बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बच्चों करेंगे कन्वर्जन, और जिस चैप्टर के हम लोग कन्वर्जन करने वाले हैं वो है चैप्टर बच्चों आप लोगों का अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अगर हम लोग पहले कन्वर्जन की बात करें, मिथेनॉल टू इथेनॉल, और ये जो आप लोगों का कन्वर्जन था बच्चों, ये सीरीज ए में आया हुआ था 2025 में। तो बात कर लेते हैं पहले कन्वर्जन की, जो है आप लोगों का मिथेनॉल टू इथेनॉल। मिथेनॉल की अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो मिथेनॉल क्या होता है बच्चों आप लोगों का, मिथेनॉल होता है ये CH3OH, और इसको कन्वर्ट करना आप लोगों ने बच्चों किसमें, CH3CH2OH के अंदर। ठीक है बच्चों। अगर हम लोग बात इसको देखें, प्रोडक्ट को देखें, तो इसमें एक कार्बन क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, मिथेनॉल में एक एक्स्ट्रा क्या करना है, कार्बन ऐड करना है। तो उस कार्बन को कैसे ऐड करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से, मिथेनॉल से। CH3OH है इधर, इसको हम लोग अगर रिएक्शन करवाएंगे बच्चों किसके साथ में, HI के साथ में। जब हम लोग इसको HI के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो बच्चों अब क्या होगा, ये OH क्या करेगा, इस H के साथ में कंबाइन होकर वाटर का एलिमिनेशन कर देगा, और ये क्या बन जाएगा बच्चों आप लोगों का, ये बन जाएगा बच्चों, यहां से वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा, और ये बन जाएगा बच्चों आप लोगों का CH3I बन जाएगा। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें आगे रिएक्शन करवा देंगे KCN के साथ में। देखो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू कार्बन के। इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब K के ऊपर क्या होगा बच्चों, पार्शियल पॉजिटिव होगा, और इसके ऊपर क्या होगा बच्चों, पार्शियल नेगेटिव होगा। अब क्या करो, जो अपोजिट चार्ज वाले हैं उनको बाहर, उनको उनके साथ कंबाइन कर दो। देखो साइनाइड बच्चों किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, CH3 के साथ में, और ये जो K है वो किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, आयोडाइड के साथ में कंबाइन हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, KI का एलिमिनेशन हो जाएगा बच्चों, और ये बन जाएगा CH3Cl। ठीक है बच्चों। अब क्या करना है हम लोगों को, आगे हम लोगों को रिडक्शन कर देनी है बच्चों। क्या कर देनी है, रिडक्शन कर देनी है। रिडक्शन करने के लिए आप लोग क्या कर दो बच्चों, इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड कर देंगे आप लोग। ठीक है। और जैसे इसमें ये ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसके अंदर, CH3CH2NH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइन बन जाएगा बच्चों। अब क्या करेंगे हम लोग बच्चों, यहां पर जैसे ये CH3CH2NH2 यहां पर बना है, इसको रिएक्शन करवा देंगे बच्चों किसके साथ में, नाइट्रस एसिड के साथ में। किसके साथ में रिएक्शन करवा देंगे बच्चों हम लोग, नाइट्रस एसिड के साथ में हम लोग इसको रिएक्शन करवा देंगे। तो जब हम लोग इसको नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, यहां लिखेंगे HONO, ये नाइट्रस एसिड होता है। यहां से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन यहां से निकल जाती है। ठीक है बच्चों। और साथ में क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और यहां से ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, इथेनॉल के अंदर। देखो बच्चों याद रखने के लिए कैसे याद रखना है इसको, यहां से आप लोगों ने क्या करना है, यहां से हाइड्रोजन पकड़ना है, और यहां से क्या करना है, एक ऑक्सीजन पकड़ना है। यहां से क्या करना है, एक हाइड्रोजन पकड़ना, मतलब 2 हाइड्रोजन पकड़ना और एक ऑक्सीजन पकड़ना, और वाटर को बाहर निकाल देना। उसके बाद ये जो नाइट्रोजन और ये इसका नाइट्रोजन है, इससे नाइट्रोजन बना देना, और यहां से क्या कर देना, साथ में नाइट्रोजन और वाटर, और यहां से क्या निकल जाएगा, साथ में आप लोगों का इथेनॉल निकल जाएगा बच्चों यहां से। तो ये जो आप लोगों का मिथाइल अल्कोहल इनटू इथाइल अल्कोहल है, ये भी सेम टू सेम ही है। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड कन्वर्जन की, जो है आप लोगों का इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल की बात करोगे तो इथाइल अल्कोहल का जो फॉर्मूला होगा CH3CH2OH होगा, और इसको आप लोगों ने किसमें कन्वर्ट करना है बच्चों, मिथेनॉल, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि मिथाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है। अगर हम लोग बात करें इथाइल अल्कोहल, यहां पर इथाइल अल्कोहल लिख रहा हूं CH3CH2OH। अगर मैं क्या करूं, इसमें ऑक्सीडेशन कर दूं बच्चों, क्या कर दूं मैं इसको, ऑक्सीडेशन, मतलब इसकी अगर दूं ऑक्सीडेशन कर दूं, कैसे करेंगे, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे K2Cr2O7H पॉजिटिव, मतलब एसिड की प्रेजेंस में डालेंगे इसको। ठीक है, K2Cr2O7 को, तो ये क्या कर देगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। याद रखना, जब अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है तो बच्चों किसमें कन्वर्ट होता है, या तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, या बच्चों किसमें कन्वर्ट होता है, कीटोन के अंदर कन्वर्ट होता है। और अगर उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कर दी जाए तो किसमें चला जाता है, वो आप लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH3, और यहां क्या आ जाएगा बच्चों, CHO आ जाएगा। फर्दर अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग को क्या बनाना है, मिथाइल अल्कोहल बनाना है। इसका मतलब यहां से क्या कर देना है, इस कार्बन को बाहर निकालना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें NaOH ऐड कर देंगे। अब ये जो होता है ये बेस होता है, क्या होता है बच्चों, ये बेस होता है, और ये क्या करेगा, ये बेस क्या करेगा, इस वाले H को, एसिडिक हाइड्रोजन को अपने साथ लेके चला जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसके अंदर, CH3 सोडियम एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। अब जैसे ये सोडियम एसीटेट बन गया ना बच्चों, अब क्या होगा, यहां पर दोबारा से हम लोग क्या ऐड कर देंगे, NaOH ऐड कर देंगे, और एरो के ऊपर क्या लिखा होता है, कैल्शियम ऑक्साइड,
और इसको हम लोग बच्चों हीट कर देते हैं। और अगर ये कंडीशन दिख जाए तो बच्चों ये कंडीशन होती है डीकार्बोक्सिलेशन की, मतलब यहां से जैसे यहां से डीकार्बोक्सिलेशन होगी बच्चों तो यहां पर क्या होता है, ये जो है, ये जो आप लोग का CH3 है ये कन्वर्ट हो जाएगा मीथेन के अंदर और यहां से क्या हो जाएगा Na2CO3 बाहर निकल जाता है। अब क्या होगा बच्चों, अब ये जो CH4 बना है इसको मैं रिएक्शन करवा दूंगा किसके साथ में, यहां पर लिखता हूं बच्चों इसको मैं आगे थोड़ा सा, यहां से क्या बन गया CH4 बन गया। ठीक है, मैं ये बच्चों ये Na2CO3 मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो आप लोगों को। तो इस Na2CO3 को मैंने हटा दिया और अब इसको मैं रिएक्शन करवा दूंगा बच्चों किसके साथ में, इसको रिएक्शन करवा दूंगा बच्चों में Cl2 के साथ में, किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। तो यहां कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और ये क्लोरोमीथेन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या बन जाएगा, क्लोरोमीथेन बन जाएगा। और मुझे क्या चाहिए, यहां पर OH चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको रिएक्शन करवा दूंगा बच्चों एक्वस KOH के साथ में, किसके साथ में बच्चों, एक्वस KOH के साथ में। और जब एक्वस KOH होता है तो याद रखना बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। यहां इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या बच्चों, पार्शियल नेगेटिव। तो अपोजिट चार्जेस को आपस में मिला दो, ये KCl निकल जाएगा यहां से और बाकी जो बचा बच्चों जोड़ के लिख दो, वो बन जाएगा CH3OH। क्या बन जाएगा बच्चों, CH3OH। तो इस तरह से ये जो आप लोगों का सेकंड कन्वर्जन है जो है इथाइल अल्कोहल इनटू मिथाइल अल्कोहल है, वो इस तरह से किया जाएगा। समझ में आ गई बच्चों बात। और ये कब कहां आया था बच्चों, सीरीज सी में आया था 2025 के अंदर। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड कन्वर्जन की, जो है कन्वर्ट फिनोल इनटू टोल्यूइन। तो अगर हम लोग फिनोल की बात करें तो बच्चों फिनोल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इस तरह का फिनोल का स्ट्रक्चर होता है। इसको आप लोगों को क्या बनाना है, टोल्यूइन बनाना। क्या बनाना बच्चों, टोल्यूइन बनाना है, ये बनाना है आप लोगों को। मतलब OH की जगह पे क्या लेके आना बच्चों, CH3 लेके आना है, मतलब OH हटाना है आप लोगों को। कैसे हटाएंगे हम लोग, क्या करेंगे बच्चों, ये मेरे पास में फिनोल है, इस फिनोल को मैं क्या करूंगा, जिंक डस्ट के साथ में क्या कर दूंगा बच्चों, रिएक्शन कर दूंगा। और जिंक डस्ट के साथ में जैसे रिएक्शन करूंगा ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसके अंदर, बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां से क्या निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड यहां से बाहर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हीट करना पड़ेगा और ये क्या बन जाएगा आप लोगों का, बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। अब हम लोग इस बेंजीन की अगर हम लोग क्या कर दे बच्चों, इसकी फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन कर दें। क्या कर दें, फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन कर दें। तो कैसे करेंगे फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन, यहां पर मेरे पास में बेंजीन है, बेंजीन में मैंने ऐड कर दिया CH3Cl और यहां पर क्या होगा बच्चों, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है बच्चों। यहां पर क्या होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। वो क्या करेगा, जब इसके साथ में रिएक्शन करता है तो ये आप लोगों को क्या देगा, टोल्यूइन की फॉर्मेशन देगा। यहां क्या बन जाएगा, टोल्यूइन बन जाएगा। तो इस तरह से जो थर्ड कन्वर्जन है वो टेक प्लेस होगा। अब बात करते हैं बच्चों फोर्थ कन्वर्जन की, जो है आप लोगों का इथेनॉल इनटू इथाइल अल्कोहल। ये बोल रहा है बच्चों कि आप लोगों को इथेनॉल से CH3CHO से आपको क्या बनाना बच्चों, इथाइल अल्कोहल बनाना है। ये CH3 और यहां पर क्या होना चाहिए, CH2OH बनाना है बच्चों आप लोगों को, ये बनाना है आप लोगों को। तो इसका सीधा साधा सा जो कन्वर्जन होता है बच्चों, सीधी सादी क्या कर दो, इसकी रिडक्शन कर दो। रिडक्शन कैसे करनी है, CH3CHO और यहां पर बच्चों ऐड कर दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड कर दो। जब आप बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देगा CH3CH2OH। तो ये हो गया बच्चों आप लोगों का फोर्थ कन्वर्जन, जो है इथेनॉल इनटू इथाइल अल्कोहल। अब बात करते हैं बच्चों फिफ्थ कन्वर्जन की, जो है फिनोल टू एसिटोफिनोल। तो आपको क्या करना बच्चों, फिनोल से क्या बनाना है, ये मेरे पास में फिनोल है, फिनोल के ऊपर OH होता है, एसिटोफिनोन बनाना है। मतलब बच्चों आप लोगों को ये बनाना है, ये CO यहां पर COCH3, ये चीज बनानी है आप लोगों को। तो इसका मतलब OH की जगह पे क्या लेके आना बच्चों, मेरे को COCH3 लेके आना है। तो कैसे करूंगा मैं, मेरे पास में ये फिनोल है, फिनोल को मैं क्या करूंगा बच्चों, रिएक्शन करवाऊंगा जिंक डस्ट के साथ में। किसके साथ में रिएक्शन करवाऊंगा, जिंक डस्ट के साथ में रिएक्शन करवाऊंगा और थोड़ा सा हीट करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों बेंजीन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में। और यहां से क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड बाहर हो जाएगा। ये रिएक्शन हम लोगों ने पहले भी की। अब इस बेंजीन को मैं क्या करूंगा, इसकी फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन करवा दूंगा। क्या करवा दूंगा बच्चों, फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन करवा दूंगा। तो उसके लिए हमारे पास में है CH3COCl और यहां क्या करेंगे, यहां फिर से वही अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड ऐड कर देंगे, अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड ऐड कर देंगे। अब जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसके अंदर, एसिटोफिनोन के अंदर जो है बच्चों वो कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों ये मैंने नेमिंग रिएक्शन में भी करवाया हुआ है, तो वहां भी आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये था बच्चों आप लोगों का कौन सा
कन्वर्जन, फिफ्थ कन्वर्जन जो था फिनोल टू एसीटोफिनोल। अब बात करते हैं बच्चों सिक्स्थ कन्वर्जन की, जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आपको क्या बनाना बच्चों, फिनोल बनाना है। मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, N2 पॉजिटिव, और यहाँ क्या होता है बच्चों, Cl नेगेटिव होता है। इससे आपको क्या बनाना है, फिनोल बनाना है बच्चों। क्या बनाना है, फिनोल बनाना है यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम लोग, ये मेरे पास में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको क्या करूंगा मैं, वाटर के साथ में अभिक्रिया करवाऊंगा, मतलब रिएक्शन करवाऊंगा, और रिएक्शन करवाने के बाद में इस सोल्यूशन को थोड़ा सा वार्म करूंगा, तो ये क्या कन्वर्ट हो, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों का फिनोल के अंदर, और साथ में क्या निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। वो आप लोगों को पता ही है बच्चों। क्या करना है आप लोगों ने, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ में थोड़ा सा हीट करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, फिनोल मिल जाएगा। तो इस तरह से ये जो सिक्स्थ कन्वर्जन है वो टेक प्लेस होगा। अब बात करते हैं बच्चों सेवंथ कन्वर्जन की, जो है इथेनॉल इनटू इथेनोइक एसिड। तो कैसे बनाएंगे, ये मेरे पास में क्या है बच्चों, इथेनॉल है, ये CH3CH2OH, और इससे बच्चों आप लोगों को क्या बनाना है, इथेनोइक एसिड बनाना है। क्या बनाना बच्चों, इथेनोइक एसिड बनाना है। तो सीधी सी बात है, मैंने पहले भी बोला कि जब भी अल्कोहल होगा उसकी जब ऑक्सीडेशन होगी तो किसमें जाएगा, वो एल्डिहाइड में, फिर अगर फर्दर उसकी ऑक्सीडेशन करते हो तो किसमें चला जाएगा बच्चों, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो बस वही करने वाला हूं मैं। यहां पर क्या करूंगा, CH3CH2OH है, अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन करूं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है K2Cr2O7, और किसके प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हम लोग, मतलब एसिड की रिएक्शन प्रेजेंस में हम लोग इस रिएक्शन को करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा CH3, और यहां क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा। फर्दर इसकी हम लोग ऑक्सीडेशन कर दें तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH। इस तरह से ये जो इथेनॉल है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, इथेनोइक एसिड के अंदर। तो ये था आप लोगों का बच्चों सेवंथ कन्वर्जन। अब बात करते हैं बच्चों एट्थ कन्वर्जन की, जो है बेंजीन इनटू फिनोल। तो ये जो एट्थ कन्वर्जन है बच्चों, वो आपको बोल रहा है कि भाई आप लोगों ने बेंजीन से क्या बनाना है, फिनोल बनाना है। ये बेंजीन है, इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर बच्चों, फिनोल के अंदर कन्वर्ट करना है। किसके अंदर कन्वर्ट करना है, फिनोल के अंदर कन्वर्ट करना है। अब बेंजीन की पहले आप लोग क्या करोगे बच्चों, सल्फोनेशन करोगे। क्या करोगे, सल्फोनेशन करोगे। यहां क्या करना है आप लोगों ने, सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना यहां पर, ठीक है, क्या डाल देना बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है। यहां पर आप लोगों ने बच्चों क्या डाल देना है, सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है, H2SO4, और यहां क्या कर देना बच्चों, SO3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करनी है। सल्फोनेशन जब आप लोगों की यहां पर होगी तो यहां क्या लग जाएगा बच्चों, SO3H लग जाएगा। अब क्या कर देना बच्चों, NaOH इसमें ऐड कर देना। अब ये क्या करेगा, ये जो बेसिक आप लोगों का जो बेस है OH है, वो क्या लेके जाएगा, H यहां से लेके चला जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसके अंदर, SO3Na के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोबारा से हम लोग बच्चों इसमें क्या ऐड करेंगे, NaOH ऐड करेंगे। जब हम लोग बच्चों इसमें NaOH ऐड करते हैं तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। आगे क्या कर दो, डाइल्यूट HCl डाल दो इसके अंदर बच्चों, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, फिनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां से बच्चों जब SO3Na में जब NaOH डाला था तो यहां से निकल जाएगा Na2SO3, यहां से बाहर हो जाता है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से बेंजीन से हम लोग क्या बनाएंगे, फिनोल बनाएंगे बच्चों। बात करते हैं बच्चों नाइन्थ कन्वर्जन की, जो है फिनोल टू बेंजीन। बच्चों तो आपको क्या करना है, फिनोल से बेंजीन बनाना है। ये मेरे पास में क्या है बच्चों, फिनोल है। क्या है ये, फिनोल है। अब फिनोल से बच्चों क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है। ये बनाना है आपको बेंजीन। अब बेंजीन बनाने के लिए बच्चों ये रिएक्शन अभी हम लोगों ने पहले भी की है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फिनोल के अंदर बच्चों क्या ऐड कर देंगे, यहां पर क्या है, जिंक डस्ट है, और इसको हम लोग थोड़ा सा हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, बेंजीन यहां पर मिल जाएगी। समझ में आ गई बच्चों बात, सिंपल सा था। और साथ में क्या निकल जाएगा बच्चों, जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी बच्चों आप लोगों की नाइन्थ कन्वर्जन। अब बात करते हैं बच्चों टेंथ कन्वर्जन की, जो क्या है, क्लोरोबेंजीन से आपको क्या बनाना बच्चों, फिनोल बनाना है। तो ये मेरे पास में क्या है, क्लोरोबेंजीन है। ये क्या है बच्चों, क्लोरोबेंजीन है। और क्लोरोबेंजीन से बच्चों आपने क्या बनाना है, फिनोल बनाना है बच्चों। तो ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी है बच्चों, इसको हम लोग डोज प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, डोज प्रोसेस से भी आप लोग इस कन्वर्जन को कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो यहां पर आपके पास में क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन में NaOH आप लोग क्या करोगे, ऐड करोगे, और यहां पर 623 केल्विन से लेके यहां तक इतना टेम्परेचर होता है, और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसके अंदर,
ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम फिनोक्साइड के अंदर, ऐसे करके बनेगा। अब आगे क्या कर दोगे, डाइल्यूट HCl डाल दोगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसके अंदर, फिनोल के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो आप लोगों का 10th कन्वर्जन है वो टेक प्लेस होगा। ये डोज प्रोसेस देखो बच्चों, नेमिंग रिएक्शन ही आ रही है आधे से ज्यादा, कन्वर्जन बच्चों आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों 11th कन्वर्जन की, जो है आप लोगों का फिनोल इनटू सैलिसिलिक एसिड। अगर मैं बात करूं, ये आपके पास में क्या है बच्चों, फिनोल है और इसको मुझे कन्वर्ट करना है सैलिसिलिक एसिड के अंदर। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो क्या करेंगे हम लोग, इस फिनोल को पहले हम लोग रिएक्शन करवाएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड से और NaOH के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। तो जब ये कार्बन टेट्राक्लोराइड और NaOH के साथ में बच्चों रिएक्शन करेगा ना, तो ये बन जाएगा बच्चों आप लोगों का ONA और यहां पर लग जाएगा बच्चों CCl3। अब क्या करना है बच्चों, आप लोगों ने 3 मॉलिक्यूल्स ऐड कर देने हैं NaOH के। किसके हम ऐड कर देने बच्चों, NaOH के ऐड कर देने हैं। और जितने Cl लगे है ना, 3 Cl लगे बच्चों, तो उतने ही क्या कर देने आप लोगों ने OH यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देने हैं। मतलब यहां पर OH उतने लगा देने हैं जितने आप लोगों ने यहां पर Cl लगाए हुए हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ONA और यहां क्या हो जाएगा COH और यहां क्या आ जाएगा, थ्राइस आ जाएगा। अब क्या करना है इसमें, अब यहां पर क्या होता है, वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है बच्चों और ये बन जाएगा कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स ONA और यहां क्या आ जाएगा बच्चों COOH आ जाएगा। अब क्या करेंगे, वही कहानी, डाइल्यूट HCl डालो, इसमें मैंने HCl ऐड कर दिया और ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों सैलिसिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बच्चों बात आप लोगों को। तो इस तरह से जो 11th कन्वर्जन है उसको हम लोग इस तरह से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं कि बच्चों समझ में आ गया होगा आप लोगों को।